प्रणाम, नमस्ते, वंदे मातरम। आप सबको कुछ चीज़ें मैं बताऊंगा जिनके माध्यम से आप ठीक हो जाएंगे, निश्चित रूप से ठीक हो जाएंगे। सबसे पहले हम समझेंगे कैंसर या अन्य जितनी भी गंभीर बीमारियां हैं जिनका उपचार दुनिया में कम है, उसके लिए सबसे जो ज़रूरी है सही चिकित्सक का चुनाव। अगर आपने सही चिकित्सक का चुनाव कर लिया तो आप निश्चित रूप से ठीक हो जाओगे। सही चिकित्सक का चुनाव करने का पैमाना क्या होता है? जैसे अगर मैं कैंसर की बात करूं तो इसका एक ही पैमाना होता है। अगर किसी चिकित्सक ने 20-25 कैंसर के रोगी ठीक किए हैं तो इसका मतलब है कि वो उपचार करने योग्य है, पात्र है उपचार करने का, अन्यथा नहीं। हमारे देश की जो स्थिति है, हमारे देश में हर तीसरा चौथी जगह जाओगे, जहाँ भी जाओगे, लगभग जितने भी चिकित्सक हैं वो सभी कैंसर का उपचार करने का दावा करते हैं, ठीक करने का दावा करते हैं। लेकिन वास्तविक स्थिति ये नहीं है। वास्तविक स्थिति ये है कि इसका एक प्रयास मैंने अपने व्यक्तिगत लेवल पे शुरू किया था, कुछ संगठनों के साथ मिलकर, वो रुक गया था। कैंसर की प्रतियोगिता का अर्थ है कि किसने कितने रोगी ठीक किए। मान लो एक प्रतियोगिता, जैसे क्रिकेट की प्रतियोगिता आयोजित होती है, जैसे कबड्डी की होती है, कई जगह ताश की प्रतियोगिता होती है। अगर देश में ऐसी प्रतियोगिता शुरू हो जाए, देखो एलोपैथी के बारे में हम सबको पता है कि एक बार ट्रीटमेंट होता है, ट्यूमर मेल्ट हो जाता है, कुछ केसेज में कुछ में नहीं भी होता है, बाद में वो दोबारा बन जाता है। तो एलोपैथी की तो सच्चाई लगभग पूरे भारत को और पूरे विश्व को पता है। लेकिन बाकी जो अल्टरनेटिव थेरेपीज हैं, उसमें आयुर्वेद आ गया, होम्योपैथी आ गया, उनसे कितने रोगी ठीक होते हैं? तो उसके लिए हमने प्रयास शुरू किया था आज से 4 साल पहले, जिस समय हमने यहाँ मात्र 20 रोगी उस समय तक हमारे पास ठीक हुए थे। तो हमारे मन में जिज्ञासा थी कि भाई हम और कहाँ से सीखें, क्योंकि सभी रोगी तो ठीक नहीं होते हैं। तो सीखने के लिए और कुछ ऐसे पेशेंट थे जो ठीक नहीं हो रहे थे कि सही योग्य चिकित्सक का चुनाव कर सके, तो हमने ये प्रतियोगिताएं आयोजित की थी। तो 3 प्रतियोगिताएं हुई और उसमें ये निकल के आया कि पूरे भारत में बड़े से बड़े संस्थान थे, लेकिन हमारे संस्थान को छोड़ के अन्य संस्थानों में एक डॉक्टर साहब थे, उन्होंने 17 रोगियों को ठीक किया था, 20-25 साल से चिकित्सा कर रहे थे, और एक ने 28 रोगियों को ठीक किया था। बाकी किसी ने कोई साक्ष्य ही प्रस्तुत नहीं किया। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपको बोलेंगे ये DIP डाइट है, ये ले लो, ये 4 महीने में कैंसर ठीक कर देगी, रिवर्स कर देगी। वो सब टोटली 100% फेक है। एक भी पेशेंट वो प्रूव नहीं कर पाए कि उस DIP डाइट से ठीक हुआ है ना। तो उसी दौरान फिर बहुत सारे षड्यंत्र किए गए, हमारा जेल जाना भी हुआ, और वो जो प्रतियोगिता का था क्रम वो हमें रोकना पड़ा। और पिछले 2 साल से हम भी साहस नहीं जुटा पाए कि उस प्रतियोगिता को करें, क्योंकि बहुत सारी बाधाएं हैं, बहुत सारे शत्रु बन जाते हैं। तो इसलिए कुछ नियमों में भी हमने परिवर्तन किया कि एक बार जो दवा यहाँ से चली जाती है उसको भले ही वो बंद की बंद हम वापस नहीं लेते, क्योंकि उसी दौरान काफ़ी लोगों ने दवाओं में विष मिला के दिया, रिटर्न ले लेते थे, तो वो जब चेक करते थे तो पता चलता था। तो आप नए हो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आप कहीं भी घूमे जाओ, सारे रोगी यहाँ भी ठीक नहीं होते हैं और कहीं भी ठीक नहीं हो सकते सब रोगी। लेकिन ऐसे चिकित्सक का चुनाव करो जहाँ ठीक हुए हो। ठीक हुए रोगियों से पहले बात करो, 1 से 2 से 3 से 4 से 5 से, क्योंकि ये आपकी ज़िंदगी का सवाल है। जो चिकित्सक बैठे हुए हैं उनके लिए पैसे का सवाल है, क्योंकि उनके लिए शुद्ध बिजनेस है, उनको चाहिए पैसा और दूसरी चीज़ उनको कोई चाहिए नहीं। हकीकत यही है। जितने चिकित्सा के सेटअप बने रहे हैं, चाहे वो एलोपैथी के हो, चाहे वो आयुर्वेद के हो, सबका एक ही ध्येय है कि भाई कितना पैसा बटोर के मेरा एक हॉस्पिटल से 2 बने, 2 से 3 बने, और 3 से 300 बने, और 300 से 3000 बने। ये मात्र ध्येय है। किसी का ये ध्येय नहीं है कि भाई मैं रोगियों की ठीक होने की परसेंटेज कैसे बढ़ाऊं। ठीक है, तो ये पहला काम आपको करना है। यहाँ आए तो यहाँ मेरी बातों पे विश्वास मत करो, आप वेरीफाई करो। किताब आपको दी है, उन रोगियों से बात करो, वीडियोस में रोगियों के नंबर होते हैं, यहाँ कुछ रोगी आए भी होंगे, उनसे बात करो कि क्या परिणाम है। यहाँ अगर 2 महीने में आराम नहीं मिलता है आपको 5 से 10%, तो आपको अगर मुझ पर भरोसा है तो आप मुझसे चर्चा कर सकते हो कि नेक्स्ट आप क्या कर सकते हो, है ना। मैं आपको गाइड कर सकता हूँ। नहीं तो जब भी आप दूसरे के पास जाओ तो इस तरीके से चुनाव करो। बहुत सारे सोशल मीडिया पे भ्रमित कर देते हैं। जैसे मान लो मेरे पास एक एक्स पेशेंट आया, उसको 15 दिन में आराम मिला। पेशेंट मेरे उस प्रेशर में है, वो मेरे अगेंस्ट नहीं बोलेगा जब मैं उसकी वीडियो बनाऊंगा। सीधी सी बात है कि मैं किसी पेशेंट को यहाँ बैठा के बोलूँगा क्या हुआ, तो बोलेगा जी इंप्रूवमेंट हुआ, बहुत अच्छा हुआ। 15 दिन में, 20 दिन में, महीने में, इस तरीके की वीडियो आप लोगों को प्रभावित करने के लिए डाली जाती हैं। लेकिन याद रखना, उस किसी भी वीडियो में आपको पेशेंट का मोबाइल नंबर नहीं मिलेगा।
पता है क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि वीडियो बनाने वाले को पता है कि एंड रिजल्ट इस पेशेंट का क्या होना है। 6 महीने, 8 महीने, 2 साल बाद वो पेशेंट खत्म हो जाना है। आप वीडियो को देख के सालों साल प्रभावित होते रहते हो कि हाँ यार इसने तो कुछ किया है। तो पेशेंट के मोबाइल पे बात करो, क्योंकि जब हमने प्रतियोगिता करी तो कुछ लोगों ने फेक डाटा दे दिया, अपने लोगों का नंबर दे दिया जी मेरे यहाँ से ठीक हुए। बट मेरे पास जो ऑडिट करने वाले थे, रोगी थे, उनको हमने पूरे तरीके से ट्रेंड किया हुआ था कि जैसे उसको फ़ोन चालू रखते हमने बोला ठीक है आपके मामा जी का नंबर दो, आपके फूफा जी का नंबर दो। फ़ोन रखने से पहले हम दूसरे बंदे ने उसके मामा जी को फ़ोन लगा दिया, फूफा जी का फ़ोन लगाया, तो जी हमारे यहाँ तो कोई कैंसर ऐसा है ही नहीं। तो साफ साफ पकड़ में आता है। रिपोर्ट्स भी फेक बनाई जा सकती हैं, ठीक है। मैं आपको तब, जैसे मेरे साथ ये बैठा है, एक्स पेशेंट आया जिसका नाम मान लो रमेश है, रमेश की पहले की वो बन गई, दूसरा सैंपल मैं मेरा दे दूं, रमेश नाम लिखवा दूं, बन सकती है रिपोर्टें भी फेक। मैं आपको बताऊं, वो आपको क्लेम करेंगे देखो जी पहले की है, दूसरी है। आप लोगों को बेवकूफ़ बनाने के हजारों तरीके हैं, क्योंकि उन्हें अपना लक्ष्य हासिल करना है, पैसे कमाने हैं। लेकिन आपको अपनी ज़िंदगी बचानी, तो आपको भी तो हजारों लाखों तरीके निकालने होंगे अपने आप को बचाने के लिए। तो उसमें जो पहला तरीका है सही चिकित्सक का चुनाव। अगर आप सही चिकित्सक का चुनाव नहीं करते हो तो आपकी ज़िंदगी खत्म है। एलोपैथी के साइड इफेक्ट है मैं मानता हूँ, लेकिन कुछ उसके पॉजिटिव साइंस भी हैं, कुछ पॉजिटिव रिजल्ट्स भी हैं, तो हम उनको कंसिडर करते हैं। जैसे जैसे हमें अनुभव होता है हम उन चीज़ों को बदलते जाते हैं। अब ऐसा नहीं है कि एक चीज़ को हमने 10 साल पहले की स्थिति में देखा था और आज भी हम उसी स्थिति में देखते हैं। अनुभव के साथ चीज़ें बदलती रहती है। तो जिन पेशेंट को, जो दूसरी बात आपको ध्यान करनी है, मेरे पास जब आओगे, जिन पेशेंट को कीमो ऑलरेडी लग चुकी है या अभी भी लग रही है, वो कीमो आपको बंद नहीं करनी है जब तक मैं आपको स्पेसिफिक ना बोलूं कि कीमो बंद कर दो। जिन भी पेशेंट को लग रही है उन्हें बंद नहीं करनी है। उसका मेरे पास औषधियाँ हैं, उसके साइड इफेक्ट को हम दूर कर सकते हैं और उसके जो लाभ हैं उन्हें हम ले सकते हैं। बहुत सारे पेशेंट जैसे मेरे पास आते हैं, उनकी कीमो चल रही है और तुरंत बंद कर देते हैं, वो उससे अच्छा नहीं होता है। तो दूसरी एक बात आपको ये कंसिडर करते हुए चलनी है। तीसरी बात जो महत्वपूर्ण है इसमें, आपको मैं यहाँ से जो दवा दूंगा वो दवा आपको केवल 20% काम करने वाली है। 80% काम आप लोगों को करना है, जो अधिकतर पेशेंट नहीं करते। क्या काम करना है? आप सबको चिकित्सक बनना है। कैसे बनेंगे चिकित्सक आप? इस किताब के अंदर सब लिखा हुआ है, ठीक है। कैंसर को ठीक करने के लिए पहले रूट कोज पे जाओ, सबसे पहले कि कैंसर बना क्यों, कारण। तो इसमें सबसे पहला ही चैप्टर है कारण, है ना। तो उस कारण को समझ के अपने जिंदगी से उन चीज़ों को दूर करो। फिर उसके बाद वो कौन सी वस्तुएं हैं, वो कौन से पदार्थ हैं जिनके माध्यम से हम जल्दी ठीक हो सकते हैं, उनको अपने जीवन में लागू करो। उदाहरण के लिए 3-4 चीज़ें, ज़्यादा मैं नहीं बता पाऊंगा, वीडियो जहाँ आप सुन लेना। सबसे ज़्यादा मैटर करता है आपकी पॉजिटिव एनर्जी। अगर रोगी के अंदर पॉजिटिव एनर्जी है तो वो दुनिया की बड़ी से बड़ी बीमारी को हरा सकता है। और मैंने यहाँ से सैकड़ों एग्जाम्पल मैं आपको दे सकता हूँ, जो बिस्तर पे आए थे, जो चल नहीं सकते थे और आज वो 20-20, 30-30 एकड़ की खेती कर रहे हैं, ठीक है। तो पॉजिटिव एनर्जी को गेन कैसे करना है? पॉजिटिव एनर्जी को गेन ऐसे किया जा सकता है कि सबसे पहले जो रोगी है उसके आसपास के जितने लोग हैं वो अपना ये माइंड सेट बना लें कि हाँ हमारा रोगी ठीक होगा, तो अपने आप उसके पास पॉजिटिव वाइब्रेशन जाएंगी। नेगेटिव बात आपको रोगी से करनी ही नहीं है और रोगी को भी खुद से नेगेटिव नहीं सोचना है। तो एक ये सोर्स हो गया पॉजिटिव एनर्जी का। दूसरा पॉजिटिव एनर्जी का सोर्स क्या है? दूसरा पॉजिटिव एनर्जी का सोर्स है कि आप जितना परमार्थ करोगे जितना आपको पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी, है ना। आप जैसे कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ करना चाहते हैं और हम नहीं कर पाते हैं कोई डिसीजन। जैसे मैं अपना प्रैक्टिकली में रात को 11 बजे के आसपास रोहतक था, जब मैं गाड़ी से आ रहा था तो मेरे साथ बच्चे थे गुरुकुल के, तो पूरी भरी हुई थी। तो मैंने रोड पे एक अपाहिज व्यक्ति को खड़े हुए देखा, तो मेरा तुरंत मन किया कि मैं उसको जो है ना बैठा लूँ। फिर जब तक मैंने ये सोचा कि भाई मैं कहाँ बैठाऊँगा, तब तक मैं 1 किलोमीटर आगे जा चुका था। तो वो मतलब एक तरीके से उसने मेरे अंदर नेगेटिविटी भर दी कि हाँ मैंने गलत किया यार, मैं एडजस्ट करके इसको बैठा सकता था, है ना। तो वो अभी तक बात मेरे मेमोरी में है। तो आप जितना लोगों की हेल्प करोगे जितना आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी आती जाएगी। आपके जितने भी प्रकृति में पेड़ पौधे हैं, जितने भी जीव जंतु हैं, ये बिल्कुल मनुष्य को छोड़कर इनके अंदर छल कपट नहीं है। आप पौधों के पास जाओगे उनके अंदर कोई छल कपट नहीं है। कुत्ते के पास जाओगे छल कपट नहीं है, बस उसकी इतनी इच्छा है कि उसका पेट भर जाए, छल कपट नहीं है कोई। आप केवल मनुष्य को छोड़ के, मनुष्य में जो 1 साल के बच्चे हैं उनमें हाईएस्ट पॉजिटिव एनर्जी होती है।
फिर उनको 2 साल 3 साल तक में भी पॉजिटिव एनर्जी। जब वो जैसे जैसे बच्चा आपकी शरण में आता है और आपके व्यवहार से अपना व्यवहार बदलता है, तब उसके अंदर नेगेटिव एनर्जी जाती है। तो ज़्यादा समय आपको पेड़ पौधों के साथ, जीव जंतुओं के साथ बिताना है और अपने आप को चरित्रवान बना लेना है। ठीक है, तो चरित्रवान की जो परिभाषा है समाज में बड़ी कुंठित है। चरित्रवान का अर्थ ये समझते हैं कि एक एक्स व्यक्ति का दूसरी स्त्री के साथ संबंध हो गया है तो चरित्रहीन हो गया। मेरी थॉट प्रोसेस इस विषय में थोड़ी सी डिफरेंट है। चरित्र का अर्थ होता है कि जो आपके मन में भाव चल रहा है वो आप अपने भाव को सामने वाले से छुपा के अपनी जबान से कोई दूसरी बात रख रहे हो। जैसे मेरे मन के अंदर ये भाव चल रहा है कि मुझे आप लोगों को लूटना है, पैसे कमाने हैं, आगे मेरे को और आगे बढ़ना है, और मैं बाहर कोई और बात कर रहा हूँ, तो इसका मतलब है कि मैं कैरेक्टरलेस हूँ। मैं जैसा अंदर हूँ वैसा मैं बाहर नहीं हूँ। अगर मेरे 1000 स्त्रियों के साथ भी संबंध है और मैं ये कह देता हूँ कि हाँ मेरे 1000 स्त्रियों के साथ संबंध है, तो इसका मतलब मैं कैरेक्टरलेस नहीं हूँ। मैं जैसा अंदर हूँ वैसा बाहर रख के चल रहा हूँ। तो आप जैसे अंदर से हो वैसे ही बाहर रहो। इससे होता क्या है कि जब आप अंदर कुछ होते हो और बाहर कुछ होते हो तो आपको एक्स्ट्रा एनर्जी खर्च करनी पड़ती है। आप जो अंदर 1000 चीज़ें छुपी पड़ी होती हैं उनको छुपाने के लिए अपनी जबान से इतनी मेहनत करते हो, अपने मस्तिष्क पे इतना प्रेशर डालते हो, तो वो आपकी बॉडी के अंदर नेगेटिव वाइब्रेशंस लेके आती है। जैसे आप वो बिल्कुल सरल हो जाओ वैसे ही रखो। किसी को पसंद है नहीं पसंद है इससे क्या फ़र्क पड़ता है। आप अपने आप को पॉजिटिव एंगल में बढ़ाते जाओ। उसके बाद योग बहुत पॉजिटिव एनर्जी देता है। ध्यान जितना रखोगे, ध्यान लगाओगे जितना, वो पॉजिटिव एनर्जी देगा। आपके घर में माता पिता हैं, आप माता पिता के पैर दबाइए, दादा दादी के पैर दबाइए, सुबह शाम दिन में 3 बार झुक के उनसे आशीर्वाद लीजिए, आपको दबा के पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी। आपके आसपास कोई मंदिर है, आप मंदिर में जाइए, मंदिर की आंख बंद कीजिए, मंदिर की घंटी को बजाइए, उस ध्वनि को सुनिए लास्ट तक, चल रही है जब तक, वो आपको पॉजिटिव एनर्जी देगी। आप मौन रहिए, वो आपको पॉजिटिव एनर्जी देगा। मोबाइल से दूर रखिए अपने आप को जितना हो सके। ये सारी चीज़ें आपको पॉजिटिव एनर्जी देंगी। उसके बाद मैटर करता है आपका खाने की साइकिल। ठीक है, खाने की साइकिल कैसे करनी है। सुबह आपने 9 बजे खाना खा लिया, लास्ट खाना आप 4:30 बजे ख़त्म कर दो। बस सूर्य अस्त होने से 1 घंटे में आप उसको रोक दो। बाद में आप लिक्विड ले सकते हो। उसके बाद आप दिन में जो चीज़ें प्रयोग कर रहे हो उनमें नेगेटिव एनर्जी नहीं होनी चाहिए। जैसे आप ब्रश करते हो वो प्लास्टिक है, घिसते हो दांत खराब होते हैं। आप दातुन कीजिए, दंत मंजन कीजिए। ठीक है, और दातुन के अंदर जो श्रेष्ठ है वो है आपका अप्पा मारक की दातुन होती है, नीम की दातुन होती है। अप्पा मारक को चबाते चबाते उसका रस अंदर ले जाओ सुबह सुबह, नीम को चबाते रस ले जाओ। अर्जुन की दातुन कर सकते हो, पीपल की कर सकते हो, बरगद की रस अंदर ले जाओ उसका सुबह उठते ही, है ना। तो ये सारी चीज़ें आप करेंगे तो निश्चित रूप से आप ठीक हो जाएंगे। एक क्लास चलती है सप्ताह में 3-4 दिन उसकी क्लास होती है। जैसे ही मैं फ्री होता हूँ रात्रि में 7:30 से और 8:30 के बीच में चलती है और सुबह 5 बजे चलती है। उसमें हम आप लोगों को थोड़ा सिखाते भी हैं, विद्यार्थियों को भी सिखाते हैं, और आप अपनी समस्याएं भी उसमें रख सकते हो। ठीक है, तो इन बातों का पालन करोगे तो मैं आशा करता हूँ कि आप निश्चित रूप से ठीक हो जाओगे। जिस व्यक्ति ने पालन किया है, देखिए जो बिल्कुल अंतिम अवस्था का है उस पेशेंट में तो मैं कह नहीं सकता कि वो 100% ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसे पेशेंटों में भी 20% पेशेंट बच जाते हैं या जो 3-3, 4-4 साल जिंदा रहते हैं। मृत्यु केवल एक विचार है, इससे बड़ा सत्य कुछ नहीं है। मरना हर किसी को, और किस समय हमारी मृत्यु होगी ये किसी को नहीं पता, किसी को भी दुनिया में नहीं पता। हो सकता है मैं आज आपके सामने बोल रहा हूँ, कल ही मैं ही ना मिलूँ। जरूरी नहीं है कि कैंसर से ही व्यक्ति मरता है। मरता व्यक्ति है जो नकारात्मक हो जाता है, जो कुछ करना ही नहीं चाहता है ना। तो अपनी नकारात्मकता को बिल्कुल हटा दो, आप लोग ठीक हो जाओगे। और इस पुस्तक को पूरा, अगली बार जो नए हैं और जो पुराने, पूरी पुस्तक आप पढ़ के आपकी कंठस्थ होनी चाहिए कि हाँ मुझे ये काम करना है, हाँ मुझे ये काम नहीं करना है। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद।